सावन का महीन था। एक पति पत्नी करीब 10-12 वर्षों से बाबा धाम सावन के महीने में शंकर भगवान जी को जल चढ़ाने जाया करते थे। किसी ने उन्हें कहा था कि बाबा भोले सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आपकी मनोकामना भी भगवान जरूर पूरी करेंगे। शादी के कई वर्षों बाद भी उन दोनों को कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वे दोनों बहुत ही दुखी और चिंतित रहा करते थे। डॉक्टर से भी वे दोनों सब तरह का परीक्षण करवा चुके थे। डॉक्टर ने बताया था कि आप दोनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप दोनों भगवान पर भरोसा रखिए, वे चाहे तो कुछ भी हो सकता है। दोनों के सामने अब और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यह सोचकर दोनों हर वर्ष सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम दर्शन के लिए जाने लगे। यह बात तो सत्य है कि जब मन थकने लगता है तब शरीर भी थकना शुरू कर देता है। कई वर्षों के बाद जब उन्हें लगा कि अब वे शरीर से भी थकने लगे हैं, तब दोनों ने अपने भाग्य से समझौता करना ही ठीक समझा। उनके भाग्य में संतान सुख शायद नहीं है, यह सोचकर दोनों ने अंतिम बार सुल्तानगंज में जल भरते हुए संकल्प किया। मन ही मन कहा कि हे बाबा, अब हमारा आना मुमकिन नहीं है। हम दोनों आपके दरबार में 15-16 वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। यह कहकर वे दोनों सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम के लिए बोलो बम का नारा लगाते हुए चल पड़े। वहां पहुंचकर दोनों ने पूजा पाठ किया और बाबा से आशीर्वाद लेकर घर वापसी के लिए निकल पड़े। लौटते समय दोनों दुखी मन से बस में बैठकर कुछ सोच रहे थे कि बस खुल गई। बस में बैठे सभी सवारी एक दूसरे से बातें कह रहे थे, किंतु ये दोनों शांत बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक बस का ब्रेक लगा और बस रुक गई। बस में बैठे सभी सवारी घबराने लगे। अरे, यह क्या हुआ, बस क्यों रुक गई? बस चालक बोला, आप सब बैठिए, मैं देखकर आता हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी बस ठीक नहीं हुआ। बस में बैठे सभी सवारियों ने कहा, रात का समय है, हम सब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बस चालक ने कहा, आप सब घबराइए नहीं, हम रात में ठहरने के लिए कहीं न कहीं व्यवस्था जरूर करेंगे। आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी ही दूर पर एक आश्रम था। उसी आश्रम में बस वाले ने सभी सवारियों को ठहरने की व्यवस्था कर दिया। बस चालक ने कहा, आप सब यहाँ आराम कीजिए, मैं बस के पास जा रहा हूँ, वही आराम करूंगा। यह कहकर बस चालक चला गया। सभी यात्री आश्रम में रुके, खाना खाया और अपनी अपनी चादर बिछाकर आराम से सो गए। सभी यात्री नींद में सो रहे थे, लेकिन इन दोनों पति पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। कभी इधर कभी उधर दोनों करवाटे बदलते रहे। कुछ समय पश्चात पति को तो नींद आ गई, लेकिन पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। उसने थोड़ी देर बाद अपने पति से पूछा, आप सो गए क्या? पति ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह समझ गई कि शायद सो गए। पत्नी करवटें बदलती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक नवजात शिशु की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे लगा शायद मेरे मन का भ्रम है। कुछ समय के बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा नवजात रो रहा हो। वह उठकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। वह अपने पति को उठाकर बोली, ऐ जी, देखिए न, कोई बच्चा रुक रुक कर रो रहा है। पति ने कहा, अरे भगवान, तुम हमेशा बच्चे के बारे में सोचती रहती हो, इसलिए तुम्हें सपने में भी बच्चा ही दिखाई देता है। चुपचाप भोले बाबा का नाम लेकर सो जाओ, यह तुम्हारा भ्रम है। इतनी रात को बच्चा कहां से रोएगा? पत्नी ने कहा, तुम ध्यान से सुनो, कहीं बच्चा जरूर रो रहा है।
बच्चे की आवाज आ रही है। पत्नी के कहने पर पति ने ध्यान लगाकर आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद सच में रोने की आवाज सुनाई पड़ी। पति बोला, चलो बाहर चल कर देखते हैं। वे दोनों टार्च लेकर धीरे से बाहर निकल पड़े। टार्च के सहारे वे दोनों उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे जिस दिशा से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे उसकी आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी। जैसे ही टार्च की रोशनी बच्चे पर पड़ी वह शांत हो गया। उन दोनों ने झट से कपड़े में लपेटे हुए बच्चे को उठा लिया। पत्नी ने तो बच्चे को सीने से लगते हुए कहा, हे बाबा भोलेनाथ, तुम सच में धन्य हो। तुमने तो मेरी सुनी गोद भर दी। अपने पति के तरफ देखते हुए बहुत खुश हुई और बच्चे को दिखाते हुए बोली, देखिए न, बाबा ने मेरी गोद भर दी। यह कहकर दोनों बच्चे को लेकर आश्रम में लौट आए। आश्रम में लौटते ही उन दोनों ने सारी घटना अपने साथ वालों को बताया। वे सब भी उस नवजात को देखकर खुश हुए। कुछ तो अनाप शनाप बातें भी करने लगे। पता नहीं किसका बच्चा है, किसने फेंका होगा। इसी बीच एक बुजुर्ग बोला, अरे छोड़ो, चाहे जिसका भी बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा है। एक महिला ने उसकी पहचान करते हुए कहा, अरे यह तो लड़का है। दूसरे ने कहा, हमने लड़की फेंकते हुए सुना था, लेकिन लड़का भी लोग फेंकते हैं। यह पहली बार देख रही हूँ। बातें करते करते सबेरा हो गया। पति बोला, पहले हम इस बच्चे को डॉक्टर के पास ले चलेंगे, इसका चेकअप करवाते हैं और पुलिस के पास भी जाना होगा इसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पत्नी मन ही मन डर रही थी, पता नहीं क्या होगा। दोनों बच्चे को लेकर पहले डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को सारी बातें बताते हुए दोनों ने कहा, डॉक्टर साहब, यह बच्चा अभी अभी हमें पास के जंगल से मिला है। डॉक्टर ने बच्चे को चेक करते हुए कहा कि बच्चा एकदम ठीक है, थोड़ी सी ठंड लगी है, मैं दवा दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, आप दोनों बच्चे को इस तरह नहीं ले जा सकते हैं, मैं पुलिस को यहीं बुलाता हूँ। स्त्री ने पूछा, डॉक्टर साहब, यह बच्चा अभी कितने दिन का होगा? डॉक्टर ने कहा, 2-3 दिन का है। तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिस ने उन दोनों से सभी जानकारियां ले लिया और कहा, अगर कोई खोजने के लिए आएगा तो हम आप दोनों से संपर्क करेंगे। अब आप इसे लेकर जा सकते हैं। वे दोनों बच्चे को लेकर आश्रम में आ गए। बस भी ठीक हो गया था। दोनों खुश होकर बच्चे के साथ घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद दोनों ने अपने पड़ोसियों, सगे संबंधियों आदि को सारी घटनाएं बता दिया। सभी खुश हुए। उन्होंने बच्चे का नाम रुद्र रखा। समय के अनुसार रुद्र पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। रुद्र के विवाह के लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। आपने अगर कोई लड़की पसंद किया है तो हमें बता दो या मेरी पसंद से करोगे? रुद्र ने कुछ सोचकर माँ से कहा, माँ, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। 1 सप्ताह बाद रुद्र ने अपनी माँ से बोला, माँ, मेरे साथ एक लड़की काम करती है, उसका नाम सुमन है। मैं उसे 2 वर्षों से जानता हूँ और पसंद भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और बाबूजी भी उसे देख ले तो अच्छा रहेगा। बेटे के पसंद से मां बाबूजी खुश थे। रुद्र और सुमन की शादी हो गई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। सुमन अपने सास-ससुर को बहुत प्यार करती थी। सास-ससुर भी सुमन को अपनी बेटी की तरह मानते थे। सुमन को इस बात का पता नहीं था कि रुद्र उनका बेटा नहीं है। कुछ
वर्षों के बाद रुद्र की मां का स्वर्गवास हो गया। मां के स्वर्गवास के पश्चात रुद्र के पिता महेश बहुत उदास रहने लगे। उन्हें पत्नी से बिछड़ने का गम अधिक सताने लगा था। इधर बहू सुमन भी अपने ससुर से नाखुश होने लगी थी। रुद्र को महसूस होने लगा था कि सुमन का व्यवहार अब बाबूजी के प्रति ठीक नहीं है, लेकिन रुद्र इस बात को कभी भी उजागर नहीं होने देता था। रुद्र अपने बाबूजी से बहुत प्यार करता था। बाबूजी के किसी किसी बात का सुमन रुद्र से शिकायत भी करती थी। रुद्र सब सुनकर भी अनसुना कर दिया करता था। रोज की तरह परिवार के सभी व्यक्ति नाश्ता करने बैठे थे। उस दिन महेश जी बोले, बहू मुझे थोड़ा दही देना। सुमन बोली, बाबूजी दही खत्म हो गया है, दूध में जोरन डाली हूं, दोपहर में खाने के समय तक हो जाएगा। रुद्र कुछ भी नहीं बोला। वह अपना दही बाबूजी को देते हुए बोला, बाबूजी आप खा लीजिए। बाद में रुद्र ने देखा कि रसोई घर में दही थी। इस तरह की घटनाएं पहले भी 2-3 बार हो चुकी थी, पर रुद्र कभी भी सुमन से कुछ जाहिर नहीं होने देता था। इस तरह से समय गुजरता रहा। महेश जी कभी भी अपनी बहू की कोई भी बात किसी से नहीं कहते थे, लेकिन मन ही मन उदास और दुखी रहते थे। बेटा अपने पिता के दुख को समझ भी रहा था और महसूस भी कर रहा था। रविवार का दिन था। उस दिन बहू ने रुद्र के पसंद का भोजन बनाया था। महेश भी खुश थे। तीनों भोजन करने के लिए बैठे थे। उस दिन सुमन ने किसी को दही नहीं दिया। महेश जी ने पूछा, सुमन मुझे थोड़ा दही चाहिए है तो दे दो। सुमन ने झट से कहा, नहीं बाबूजी आज दही नहीं बनाई, भूल गई। रुद्र चुप से रसोई में जाकर देखा, दही थी। वह कुछ भी नहीं बोला। वह अपनी पत्नी के स्वभाव से परेशान और दुखी था। एक दिन अचानक उसने अपनी पति से कहा, तुम अपना और हमारा सभी सामान बांध लेना, हम अब यहाँ बाबूजी के साथ नहीं रहेंगे। उसने दूसरे दिन अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी हमारे वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए हमने यह फैसला किया है कि हम अब अलग रहेंगे। महेश जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्नी के स्वर्ग सिधारते ही उन्हें रुद्र छोड़कर चला जाएगा। रुद्र की बात सुनकर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। वे रात भर सोचते रहे, आखिर मेरा क्या कसूर है? रुद्र ने ऐसा क्यों कहा? मैं यहाँ अब अकेले कैसे रहूंगा? सुबह होते ही घर की घंटी बजी। रुद्र के बाबूजी सोचने लगे, अभी इतना सवेरे सवेरे कौन आया होगा? दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा, एक आदमी बुजुर्ग महिला के साथ खड़ा है। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, मुझे रुद्र जी से मिलना है। महेश जी बोले, देखो रुद्र तुमसे कोई मिलने आया है। रुद्र उन आगंतुक को अंदर बुलाकर बोला, आप लोग बैठिए। उसने अपने बाबूजी से परिचय करवाते हुए कहा, बाबूजी ये नंदनी जी है और ये वृद्धा आश्रम के मैनेजर है। ये इन्हें हमारे पास छोड़ने आए हैं। बाबूजी, नंदनी जी मेरी माँ जैसी माँ बन सकती है या नहीं यह मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इस उम्र में एक साथी की आवश्यकता है जो आपकी देखरेख कर सके, इसलिए मैं वृद्धा आश्रम से इन्हें अपनी माँ बनाकर आपके लिए लाया हूँ। अब आप दोनों इस घर में आराम से रहिए। नंदनी जी के साथ आप अपनी जिंदगी जिए, यही मेरी अभिलाषा है। बाबूजी, मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी और आपकी बहू सुमन का व्यवहार देखकर मुझे यह सब करना आवश्यक हो गया था। अगर सुमन आपको अपने पिताजी की तरह व्यवहार करती तो शायद मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती।
यह सब करने का मेरा एक ही मकसद है। रुद्र अपनी पत्नी से कहा, सुमन तुम यहाँ से चलो, यह घर बाबूजी का है। हमने किराए पर एक मकान ले लिया है, हम वही रहेंगे। हम माँ और बाबूजी से मिलने आया करेंगे। रुद्र अपने पिता के घर के पास ही किराया पर एक मकान ले लिया था, जिससे कि वह अपने बाबूजी का देखभाल भी कर सके। नंदनी जी का भी इस दुनिया में अब कोई नहीं था। एक बहुत बड़ी दुर्घटना में उनके अपने सभी घर के लोग स्वर्ग सिधार गए थे और सिर्फ वही बच गई थी। वे भी जीना नहीं चाहती थी। इस स्थिति में उन्हें भी जीने का सहारा मिल गया। अब नंदनी और महेश जी एक साथ रहकर बाकी जिंदगी जीने लगे। रुद्र महेश जी का अपना बेटा नहीं था। उसने जो किया वह शायद अपना बेटा नहीं करता। रुद्र भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से महेश जी को बाबा धाम की 15 वर्षों की यात्रा के बाद प्रसाद के रूप में मिला था।